चमत्कार कहते हैं। तो संगत जी यही होता है सभी के साथ। गुरु जी से मिलने के बाद ना एक पॉजिटिविटी एक्चुअली पॉजिटिव बोल रही हूँ मैं, इतनी पॉजिटिविटी आती है। ये अंकल जो दिल्ली से हैं उनके चेहरे से झलक रहा है कि कितने पॉजिटिव है वो। ये जो आंटी जी बेड पे पड़ी हुई हैं इनको देखो, जिनको जीने की तमन्ना जाग उठी है। तो गुरु जी को मन्नो, मंगो नहीं मन्नो। गुरु जी पे विश्वास करो, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। तो प्यारी संगत जी ये वाला घर तो हो गया है ब्लेस, और घर के साथ साथ जो गली मोहल्ले वाले हैं वो भी ब्लेस हो गए। तो इसके बाद आज हमारा एक और सत्संग है, क्योंकि गुरु जी भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो गुरु जी सबके ऊपर कृपा बरसेंगे, लेकिन लोगों को भी उस हिसाब से गुरु जी से मांगना चाहिए, और दिल से मांगे तो जरूर पूरा होगा। बिल्कुल होता है जी, हमारी तो ये मतलब विचार है। गुरु जी सब इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे आज के आज ही हो जाए वैसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट टाइम दिल्ली गए वहाँ गुरु जी के मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक घटना थी। फर्स्ट टाइम गए, हमने जाना नहीं था, मैंने जाना का ही हॉस्पिटल था, एकदम बोला कि चलते हैं, तो एकदम मैंने चेंज कर लिया न्यू ईयर में। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। गए मेट्रो से गए, हमने कहा चलो मेट्रो से जाते हैं, क्योंकि गाड़ी से या उससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ जब गए तो देखा कि जो वहाँ पे ऑटो थे, ऑटो के ऊपर लोग 10-10, 12-12 सवारियाँ बैठ रहे थे। 50 रुपये लेते थे, 10-10, 12-12 सवारियाँ बैठ रही थी। हमने कहा हमने कैसे जाएंगे ऐसे, हम कैसे जाएंगे? मैंने कहते बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, 12-12 बंदे जा रहे हैं, एक बंदे के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। मैंने कहते मुश्किल काम हो जाएगा। इतनी देर में देखो चमत्कार, देखो एक बस आ गई। वो कहते चलो गुरु जी की, जिसने फ्री संगत के लिए ये बस आई है, फ्री संगत के लिए जिसको गुरु जी के जाना आओ। और हमारे लिए देखो एकदम मतलब कैसे एकदम चमत्कार हुआ। और हमारे लिए बस आई और आराम से हम बैठ के वहाँ पहुँच गए, जबकि हम पहले सोच रहे थे मुश्किल काम होगा क्योंकि कैसे जाएंगे, और 5 मिनट के अंदर ऐसे चमत्कार। आपकी बातें सुन के ना ये ऐसे चमत्कार हमारे साथ भी बड़े हुए हैं। हमने सोचा भी नहीं होता है, हम गुरु जी के मंदिर पहुँच जाते हैं, सोचा भी नहीं होता है, गुरु जी बुलावा भेज देते। तो मैं बड़ा सुन रही हूँ यहाँ पे कि आप डॉक्टर हैं, तो आप बताएंगे कि मतलब क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को देखो ब्लेसिंग, जब से मैंने गुरु जी को माना है, देखो मेरे लाइफ के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग आई है। हालांकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब ज़्यादा 6 महीने हुए जब से मैं गुरु जी को मानता हूँ। पहले नाम सुना था, फोटो देखी थी, बट मुझे उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि गुरु जी क्या, मतलब गुरु जी के जाने से क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, या क्या हमें ब्लेसिंग मिलेगी, या क्या इससे लोग जाते हैं। देखो दिल्ली में मेरे को इतने साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए करीब ऑलमोस्ट रहते हुए दिल्ली में, लेकिन मैं गुरु जी के नहीं जा पाया, जबकि गुरु जी का आश्रम है जो दिल्ली में ही है। जी जी। और इवन मैंने फ़ोटो भी देखी उनकी बहुत सारी, कई लोगों ने डीपी पे लगा रखी होती है, कई लोग एक दूसरे को जो सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज होता है उसकी जगह उनकी गुरु जी की भेजते हैं, या जय गुरु जी लिख के भेजते हैं। लेकिन हमने कभी मतलब वो नहीं गौर नहीं किया, एकदम अचानक ऐसे ही मतलब वाइफ ने बोला कि भाई गुरु जी की यहाँ मंदिर है तो एक बार चलते हैं। मैंने कहा ठीक है कभी बनाएंगे प्रोग्राम। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ दिन वो शायद डेज होते हैं स्पेशल, जब वो बंद होता है मंदिर, तो उस दिन शायद संडे था, तो संडे को बंद होता है। नहीं, न्यू ईयर था साथ में, न्यू ईयर भी था। लेकिन वो न्यू ईयर था, इन्होंने कहा मेरे दोस्त वहाँ लगे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो कहते नहीं खुला हुआ मंदिर, कहता आज जाओ, ये ना कि हम जाएँ तो मंदिर बंद हो, तो हम ऐसे। मैंने कहा अच्छा गुरु जी, कहता जो आपको चाहिए ना वो मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको, आप सिर्फ मांगना, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मिलता है जी। मिलता है। तो हम गए और बड़े अच्छे तरीके से, और बड़े अच्छे गुरुजी के, इतनी पब्लिक थी उस दिन, मुझे लग रहा है न्यू ईयर पे हम भी वहीं पे थे, लाखों लोग थे, मुझे लग रहा है न्यू ईयर वाले दिन हम भी गए थे। हाँ, लाखों लोग थे मुझे लग रहा है। जी जी, बहुत दर्शन करे, लेकिन ना कोई लाइन, ना कोई धक्का, ना कोई, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से। एक्चुअली वहाँ के जो सेवादार है ना बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहती हूँ उनके चरण को स्पर्श करना चाहिए, जो इतनी हिम्मत रखते हैं और इतनी पब्लिक को संभालते हैं। हमारे जैसे ही बंदे हैं, जिसकी श्रद्धा है वो सेवादार बन सकता है, उसके लिए कोई उसको कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है। पेशेंस चाहिए, पेशेंस, उसके मन की इच्छा होनी चाहिए, मन की इच्छा अगर है तो वो सेवादार बन सकता है। इवन मेरा खुद का इस बात को लेकर सत्संग है कि मैं और मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड, हम जब वहाँ गए तो मैं गुरुजी को मैंने बोला था, गुरुजी मैंने आपके पास आना है, तो हमें इकट्ठे अंदर बुलाना, लेकिन वहाँ लाइन्स इतनी थी कि मैं बिछड़ गई और मैं अंदर जाके लिटरली रो पड़ी। मैंने कहा गुरुजी मैंने यही मांगा था कि मेरे अंकल के साथ मुझे अंदर बुलाना, तो मैं रोती रोती बाहर आ गई और पीछे मेरे अंकल इधर उधर मुझे ढूंढ रहे हैं लाइन्स में कि कहाँ है, और मैं एक कोने पे खड़ी हो गई। मेरे अंकल भी अंदर से दर्शन करके आए
और ये मुझे कहते देख दर्शन नहीं हुए इकट्ठे। मैंने कहा जैसे गुरुजी की मर्जी। मैंने कहा एक मौका और देखते हैं। कहते नहीं बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, नहीं हो पाएगा। तो वहाँ एक सेवादार खड़े हुए थे, एक फीमेल सेवादार थी और एक मेल। तो जब मैंने मेल सेवादार जी से कहा अंकल मुझे अंदर जाना है, मैं मन में तमन्ना एक लेके आई थी कि गुरुजी के पास जाऊँगी तो हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, तो मेरी ये तमन्ना रह गई। तो वो आंटी जो सेवादार थी वो कहने लगे कोई बात नहीं, दर्शन जैसे गुरुजी ने लिखे थे जा रहे हो तो आपको वैसे हो गए। मैंने कहा नहीं मेरा मन कर रहा है। तो आंटी कहते जाओ पीछे लाइन में लग जाओ। मैंने कहा अगर इतनी पीछे लग गए तो हमारी बस भी छूट जाएगी, क्योंकि टाइम होता है बस का भी, बिल्कुल है ना। टाइम है। तो अंकल जी बोलते जाने दो जाने दो। तो वो जो फीमेल थे सेवादार वो कहते नहीं ऐसा नहीं होता, आप रूल्स तोड़ रहे हो। तो अंकल ने इतनी प्यारी बात बोली जो कि मेरे दिल को छू गई। अंकल जी बोलते गुरुजी ने सिखाया है परिवारां नू जोड़ना, ना कि परिवारां नू तोड़ना। और मैं इतनी खुश हुई। और दोबारा से गुरुजी ने मुझे, मेरे अंकल, मेरी फैमिली, मेरे दोनों बच्चों के साथ फिर से दर्शन दिए, 2 बार दर्शन दिए। तो यही कहूँगी शुक्राना 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 गुरुजी, हर पल ऐसे ही साथ निभाना, हर पल सारी संगतों के चेहरे में सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, है ना। सेकंड टाइम अभी मैं नवरात्रों में दोबारा गुरुजी के गए, मैं और एक मेरा फ्रेंड था। तो हम दोनों जब गए वहाँ पे तो कोई आप सभी बताओ ना अपना सत्संग शेयर करने को। हाँ अभी अंकल का खत्म नहीं हुआ। जो मैं वहाँ सेकंड टाइम जब नवरात्रि चल रही थी, मैं और मेरा एक फ्रेंड गया वहाँ पे। हम जब गए तो देखा कि लाइन तो छोटी थी बट जल मिलता है वहाँ पे पीने के लिए। जी जी। जल एज ए मतलब मेडिसिन के तौर पे काम करता है कि आपका प्रसाद है वो। हाँ जी। प्रसाद के तौर पे काम करता है। तो जल उन्होंने ग्लास भर के पानी सभी को देते जा रहे थे। जैसे जैसे आप आगे निकलोगे तो आपको जल पी के हुए जाता है। तो मैंने पी लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया उसमें। तो जो वहाँ पे सेवादार था उन्होंने देखा, कहते इधर आओ, ये क्या करा। मैंने कहा क्या करा बताओ। कहते इसमें आपने जल छोड़ दिया। मैंने कहा सॉरी। कहते ये छोड़ना नहीं होता। क्या पता कौन से बूंद में आपके लिए ब्लेसिंग है। छोड़ना नहीं होता। कहते दोबारा पियो। मैंने ठीक है सॉरी। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, ऐसे मेरे से गलती हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कहते हैं ये जल नहीं है, ये आपके लिए जीवन है। जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, तो वो जीवन है हमारा। हाँ, ये आपको कह रहे प्रसाद के तौर पे दिया जा रहा है। जो आपकी परेशानी है, जो आपकी टेंशन है, या आपको जो आपको दिक्कत है, जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको हासिल होगा। बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है आज से आगे ऐसा नहीं होगा। तो एक और आंटी हैं जो बता रही हैं अपना सत्संग शेयर करने को। आगे मैं सभी को कहती हूँ किसी के पास कोई सत्संग है तो आज देखो खुद गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे पे भी बड़ी मेहर की है। मेरे हस्बैंड बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी उनकी कि वो ठीक हो पाएंगे। तो मैं स्कूल गई, मैं रोने लगी। तो मेरी मैडम बोलती आप गुरुजी की लड़ पकड़ो। जैसे ही मैंने पकड़ी तो मैंने फेसबुक खोली तो मुझे क्या आता है, गुरुजी का मुझे आ जाता है कि तेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, मैं तेरी बच्ची तेरी हस्बैंड को कुछ नहीं होने दूंगा। तो आस्ता 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 मेरे हस्बैंड ठीक होने, मैंने उम्मीद ही खो दी थी कि वो अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन करेंगे। आस्ता 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 वो ठीक हो गए। और मेरे को जैसे जैसे मैं फेसबुक में क्रिस्टी होना शुरू हो जाती है कि सुबह उठती मैं फेसबुक खोलती हूँ, मेरा क्या मैसेज आया। हाँ जी। जो आता है मैं उसको पॉजिटिव वे लेके तो करती हूँ। मेरे हस्बैंड पूछती है आज तेरे गुरुजी तेरे को क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। तो बस ये गुरुजी की मेरे पे बहुत मेहर है। तो एक दिन मैं जैसे सुबह दूसरा सत्संग में उठती हूँ, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ बेटा बोल जय शिव शंकर। बोलता मम्मा आपके गुरुजी आए थे। तो मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं तो मैं रोना स्टार्ट हो गई। तो थोड़े दिनों के बाद मेरे बेटे का 12th का CBSE रिजल्ट निकलता है और मेरा बेटा जो है वो CBSE अपने स्कूल में टॉप करता है, मतलब टॉपर बच्चों में आता है। तो ये मेरे साथ गुरुजी की बहुत 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 ब्लेसिंग है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। तो ये सत्संग में शेयर करना है, डाल सकते हो उसमें यूट्यूब में, ठीक है। हाँ, अभी तो बहुत है, चलो आज के लिए बनाएं। आज जितनी आपको गुरुजी ने है तो कर दो शेयर, कोई वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आज के लिए, आज मेरे को जैसा फील करते हैं वैसा ही गुरुजी हमें दर्शन करते हैं। जो अब परसों रात का इंसिडेंट है कि मैं सोई हुई थी तो मेरी बेटी मोहाली में है, तो मैं उसको फ़ोन करी, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। मैंने एक बार 10 बजे किया, उसने नहीं उठाया, फिर मैंने 11 बजे किया, उसने नहीं उठाया। तो मेरा मन बेचैन होने लगा कि मेरी बच्ची फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। मैंने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ मैसेज कर दे, फ़ोन चाहे नहीं उठाए, मुझे मैसेज कर दे मम्मा मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो लाइट बंद हो जाती, मेरी आंख लगी, 12 बजे मेरी आंख खुलती है तो मैं क्या देखती हूँ, सिर्फ मैसेज है मम्मा मैं ठीक हूँ। सारी मुझे नींद लग गई थी। देखो गुरुजी मेरे हमारे मन की एक एक बात बिल्कुल जानते हैं। जय गुरुजी। जय जी ऐसे ही हमारे पे बनाए रखना। मेरे पे तो बहुत गुरुजी की मेहर है।
मेरे हस्बैंड उठ के ठीक हुए, इनको पता मैम को कितनी आज आ रहे हैं, डायलिसिस पे थे, डायलिसिस और पे हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, और वो अभी आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो जबकि 6 महीने में स्कूल आए नहीं। 6 महीने ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें नजर आ रही है ये। तो मेरे साथ आज ये देखो, ये कभी जाते नहीं कहीं, आज आए हैं। आज मैं भी आई हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि कल संडे को डायलिसिस होता है और उनका वीरवार। गुरुजी ने ये आपका सत्संग, ये हिम्मत वाला सत्संग, ये हाँ, हिम्मत है, बहुत ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, इसीलिए आज आपको गुरुजी ने बुलाया है। जय गुरुजी। मेरे पे बस ऐसे ही बनाए, सब पे, सारी संगत पे, सारी संगत पे, सारी तो संगत। संगत सोच रही होगी ये क्या, तो संगत ये ना फ्लॉट्स की ब्लेसिंग है, और कभी मत्था टेकते आपको भी लग जाए ना, को लग गया, मैंने उतार दिया। उतारना नहीं चाहिए, खुद उतरेगी। तो बड़े सारे लोग देख रहे हैं कि क्या लग गया, तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी महाराज जी की, तो उसको उतारना नहीं चाहिए। जय गुरुजी।